अगर कोई औरत, अगर कोई स्त्रीलिंग, अगर कोई स्त्री है या अगर कोई पुरुष है, उसका कोई भी भेद नहीं है भक्ति के लिए, कि कोई छोटा हो, बड़ा हो, कोई गरीब हो, कोई कम जाति का हो, कोई भी उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता नहीं माने रखती है। यहाँ पर अब मैं छोटे से 2 एग्जाम्पल यहाँ इसलिए लेके आने वाली हूँ। हम कुछ ही दिनों में रामनवमी आने वाली है, और रामनवमी के जो ये जो ऑफ कोर्स नवरात्रि जो शुरू होती है, और रामलीलाएं अब तो आजकल हो नहीं रही है, खैर, पर इस अवसर पे अगर मैंने रामायण से 2 छोटे छोटे पात्रों की नहीं मैंने अगर जिक्र किया और नहीं उनको मतलब उनके बारे में उनके यश का बखान किया, तो थोड़ा मुझे ही कहीं पे अजीब लगेगा। एंड इस संदर्भ में जहां पे हम बात कर रहे हैं योग्यता की, भक्ति की, वहां पर ये जो 2 हैं, इनकी मुझे एक की प्रेरणा तो मिली कि डैडी की ही एक किताब है जो नई अब हमने प्रकाशन के लिए दी हुई है, जिसमें लिखा है भक्ति से शास्त्रों से कुछ प्रसंग। उसमें मम्मी एडिटिंग कर रही थी और मम्मी ने ये कथा सुनकर पढ़कर सुनाई, फिर उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ी, एंड देन आई थॉट इसके बारे में तो जरूर मुझे चर्चा करनी। और दूसरी कथा तो ये दोनों रामायण के पात्र हैं, पहला है केवट और दूसरी है शबरी। तो हम सब ने केवट की कथा भी सुनी हुई है, शबरी की भी कथा सुनी हुई है, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि आज के हमारे ये कथामृत के सेशन के बाद जो भी हम आज डिस्कस करेंगे उसमें से डेफिनेटली कुछ 1-2 नए मोती तो जरूर आपको ज्ञान के नहीं मिलेंगे ही। कुछ ना कुछ तो नया होगा ही कि आप बोलोगे अच्छा इसके बारे में तो हमें पता नहीं था। तो और अगर पता हो तो फिर शायद मैं याद दिला रही हूँ उस बारे में आपको, बट मुझे यही लग रहा है कि ये डेफिनेटली कुछ नया तो आएगा ही इन प्रसंगों में। तो जहां पर पहले हम डिस्कस करते हैं, जब रामचंद्र जा रहे हैं तो पहले केवट से मिले थे, पीछे बाद में शबरी आई थी। अब केवट से जब वो मिले थे तो वो जा रहे थे वनवास, अपने 14 वर्ष के वनवास की यात्रा पर जा रहे थे रामचंद्र जी। राम जा रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता, और उनके साथ में उनके बहुत ही प्रिय मित्र उनको वहां पर मिले थे, जो निषाद राज गु थे। निषाद राज जो उनके मित्र थे, अब मित्र कैसे थे आप बोलोगे, राम भगवान और राम राजा राम, होने वाले राजा राम, वो सूर्य कुल के युवराज थे। और फिर उनके जो मित्र वो निषाद राज, निषाद इज अ भील कम्युनिटी, भीलों के राजा जो निषाद राज, उनका नाम था गुह, वो भी वशिष्ठ मुनि के ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे, जहां पर उनकी मित्रता हुई। और मित्रता कैसे निभाई, जब रामचंद्र जी वहां पहुंचे हैं तो निषाद राज उनको बोलते हैं आप प्रभु आप मेरे राज्य को लीजिए, मेरे राज्य पर राज कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मुझे वनवास मिला है और मुझे अपने पिता के वचनों का आदर करना है, और उनके वचनों का पालन करते हुए मुझे वनवास ही ग्रहण करना है। तो उनको बोलते हैं कि मुझे, रामचंद्र जी बोलते हैं मुझे यहाँ से गंगा जी पार करनी है। तो निषाद राज उनको लेके जाते हैं केवट के पास। अब ये जो केवट है, जो मैंने किताब में पढ़ा डैडी की, और उसके बाद मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, तो केवट के हम पिछले जन्म में जा रहे हैं। किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया है कि केवट कौन था? अगर कोई है तो मुझे थोड़ा सा कोई बता सकता है तो, और आई विल कंटिन्यू। सो लेट्स कंटिन्यू। केवट जो था, ओके लेट्स गो बैक। अब ये जो हो रहा है ये त्रेता युग में हो रहा है, हम जाएंगे कुछ युगों पहले सतयुग में। और सतयुग की बात नहीं है, क्योंकि शेषशायी विष्णु तो हर युग में उसी स्वरूप में लेटे रहते हैं। क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। ये छवि तो हम सबने देखी है, इस छवि को, इस चित्र को हम सबने देखा हुआ है। तो इसी के बारे में मैं, मतलब उस यही छवि को आप कॉन्स्टेंटली आप सोचिए, जस्ट इमेजिन नाउ
कि क्षीर सागर है, सागर में खूब जोर जोर से लहरें हो रही हैं, उठ रही हैं, और विष्णु भगवान जी वहां पर लेटे हुए हैं। शेषनाग ने अपनी शैया बना रखी है ऊपर से, और लक्ष्मी जी उनके चरण पखार रही है। इतने में विष्णु भगवान का जो पैर का अंगूठा है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे बाहर की तरफ आता है तो लहरें जो है वो अंगूठे के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है, उनको छू के और गुजर रही है, छू के और गुजर रही है। उसी समुद्र में आप ये सोचिए, समुद्र में जो भी जीव है वो सब, जितने जीवात्मा है वो सब भक्त है। उनमें से एक है एक कछुआ। वो कछुआ बार बार प्रभु के चरणों को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि अगर मैंने प्रभु के चरणों को स्पर्श कर लिया तो मेरे तो भाग खुल जाएंगे और मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। जस्ट द टच ऑफ अ स्पेक ऑफ डर्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के चरणों की धूल की एक रज के छूने से भी हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए लोग ब्रज में जाकर लोटते हैं, पोटते हैं, लोटपोट लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इस रज में प्रभु ने तो अपने चरणों के साथ में इतनी लीलाएं की है, नंगे पैर खेले हैं। वो कछुआ भगवान विष्णु के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा है, और वो आता है लहरों के बीच में से और ऐसे छूने की कोशिश करता है तो शेषनाग फुफकार देता है। शेषनाग की फुफकार से वो कछुआ डर के पीछे हट जाता है। तो डरा हुआ सहमा हुआ कछुआ पीछे हट गया। फिर से वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है, फिर से वो कोशिश करता है। वो कई बार प्रयत्न करता है, लेकिन कई बार वो जो शेषनाग है वो ऐसे फुफकार देता है और कछुआ डर के मारे पीछे से हट जाता है। अब कछुआ राह देख रहा है कि शेषनाग का थोड़ा सा ऐसे ऐसे जरा जरा से शेषनाग अपनी जो मतलब बोलते हैं ना कि नजर इधर से उधर हो, नजर बचा के और मैं भगवान के चरणों को छू लूं, एक अंगूठे मात्र को छू लूं। वो शेषनाग की नजर बचाकर जैसे ही अंगूठे के पास पहुंचता है, लक्ष्मी जी तो पैर दबा रही है, वो भी बहुत सतर्क है। लक्ष्मी जी उसको हटा देती है तुरंत। तो उसका जो सारा, जितनी वो चेष्टा कर रहा है, सारे का सारा प्रयत्न उसका विफल हो जाता है। ये होने के बाद उसके युग बीत जाता है। कछुआ कई योनियों से गुजरते गुजरते अब वो केवट की योनि में आता है। हमको मानव शरीर प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों के से गुजरना पड़ता है। 84 लाख, 84 lakh species. We have to go through 84 lakh species to reach this human life. और इस शरीर में अगर हम अपनी भक्ति को परिपूर्णता नहीं दे पाते हैं, और अगर हमने कुछ सद्कार्य किए हैं, तो हमारी भक्ति के फल से फिर हमें एक और मौका भी दिया जा सकता है मानव शरीर मिलने का। तो let us start analyzing how we are spending our lives in this human form. तो वो जो कछुआ था वो बन गया केवट। अब देखिए मजा कि अब जो केवट है वो वहां पर बोल रहा है। निषाद राज लेकर गए हैं केवट के पास और कह रहे हैं, हे केवट, प्रभु राम लक्ष्मण सीता को आप गंगा पार करवा दो। केवट कहता है, ना ना मैं नहीं करवाऊंगा, सॉरी, आई कैन डू दिस, बिल्कुल नहीं, मना कर दिया, फ्लैटली रिफ्यूज्ड, बिल्कुल मना कर दिया। एक दो बार पूछा, हाथ जोड़े कि केवट कर दो भाई। निषाद राज हाथ जोड़ रहे, राज निषाद राज वो हाथ जोड़ रहे केवट के, और केवट साफ मना कर रहा है। निषाद राज को, लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ गया। अब आप सोचिए, जो केवट है, जो कछुए से केवट बना है, जो डरपोक कछुआ, आज केवट में इतनी हिम्मत आ गई कि वो मना कर रहा है, भगवान की सेवा करने से मना कर रहा है। वो जानता था कि अगर आज मैंने ये छोड़ दिया ये मौका, तो मुझे ये मौका दोबारा हाथ नहीं लगेगा, मुझे मौके का पूरा फायदा उठाना है। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई कि भले आज मुझे लक्ष्मण जी के गुस्से का सामना करना पड़े या लक्ष्मण जी के तीर का ही सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं आज छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और अपने तरीके से ही काम करूंगा अपना। तो निषाद राज ने पूछा, बात क्या हुई, क्यों मना कर रहे हो?
तो केवट कहते हैं, प्रभु आप सब जानते हैं, मेरी तो एक ही जीविका है, ये नाव, ये जीविका। और मैंने, आप सबने सुना हुआ है कि प्रभु के चरणों में तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां और ऐसे मिरेकल्स है कि वो शिला को उन्होंने स्त्री का रूप दे दिया। फिर तो मेरी ये नैया में अगर चढ़ गए तो मेरी अगर जो नैया है, नाव है, वो अगर स्त्री बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा, मेरा क्या होगा? मेरे जीवन का, जीविका का एक ही तो सहारा है। रामचंद्र जी हंसने लग गए। लक्ष्मण जी का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, उन्हें समझ आया कि ये किस बात पर बात कर रहा है। गूढ़ बात नहीं समझ आई, गूढ़ बात तो रामचंद्र जी को ही समझ आ रही थी। लक्ष्मण जी को तो सिर्फ ऊपर ही समझ आ रही थी कि ये अहिल्या के बारे में बात कर रहा है। अहिल्या की कथा हम सब जानते हैं। एक छोटा सा संक्षिप्त में, बिकॉज वी आर वेविंग, उस हम नदी में से गुजर रहे, तो एक छोटा सा, अहिल्या जो थी वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। बहुत सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अद्वितीय सुंदरता। फिर भी उन्हें सती सती अहिल्या के नाम से जाना जाता है। उनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। जब अहिल्या और गौतम ऋषि का बहुत ही सुंदर उनका वैवाहिक जीवन चल रहा था, पर इंद्र जो है वो सती अहिल्या के सुंदरता से मोहित हो गया। वो उसकी सुंदरता के सम्मोहन में जकड़ गया, जैसे बोल सकते हैं। और उसके मन में छल आया, इंद्र के मन में। तो एक दिन जब गौतम ऋषि स्नान करने कुटिया से बाहर गए, तो उसने गौतम ऋषि का ही वेश धरकर छल करके और अहिल्या का मान भंग किया था। इतने में गौतम ऋषि आए, और उन्होंने जैसे ही आए, इंद्र डर के मारे बाहर भागा। तो उन्होंने देख लिया और उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया, गुस्से में आकर। तो गुस्से का भी आप देखिए, गुस्सा बिना वजह करना इज नॉट गुड, वी ऑल नो दैट, कंट्रोल करना जरूरी होता है। लेकिन उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तेरा कभी इस जगत में कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई कभी इंद्र का सम्मान नहीं करेगा। और उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बिना उसकी कहानी जाने, बिना उसकी तरफ से कोई चीज पूछे बताए, उन्होंने बिना सोचे समझे उसको श्राप दे दिया कि तू ऐसे पत्थर की कैसे हो गई, तेरा शरीर पत्थर का कैसे हो गया, जो तुझे अपने पति के स्पर्श का भी ज्ञात न रहा। तो इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम पत्थर की हो जाओ, पत्थर की शिला बन जाओ। श्राप देने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मेरी पत्नी की तो कोई गलती नहीं थी। फिर इसलिए, लेकिन एक बार ब्राह्मण का श्राप जब दिया जाता है तो वो वापस नहीं ले सकते उसको। तो उन्होंने फिर उसको एक ब्लेसिंग भी दी। उन्होंने उसको वरदान के रूप में ये कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब त्रेता युग में, अगले युग में जब रामचंद्र जी आएंगे, प्रभु राम बनकर आएंगे, तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उसके बाद फिर हमारा दोनों का फिर से संबंध, हम फिर एक हो जाएंगे, गौतम ऋषि ने उनसे कहा। तो ये जो मतलब ये जो था एपिसोड, ये हो चुका था। रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार कर दिया था, और इसके बारे में सब पूरे वन में सब जगह फैल गई थी कहानी कि रामचंद्र जी ने शिला को छुआ और शिला छूते ही और नारी बन गई। तो इस बात का फायदा केवट उठा रहे हैं, और केवट कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरण अगर मेरी नाव को छुएंगे तो मेरी तो यही एक जीविका का सहारा है। इस नाव को अगर स्त्री बना दिया तो क्या होगा, मेरी तो जीविका ही छूट जाएगी। तो निषाद राज बोले, चाहते क्या हो? तो केवट बोले, बस छोटी सी एक चीज चाहता हूँ प्रभु, प्रभु कि एक शर्त है, आपके चरण पखारे बगैर मैं आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ने दूंगा। रामचंद्र जी बहुत शांत और सौम्य भाव में बोले, कोई ठीक है केवट, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे तुम करो। केवट अब अपने घर से अपनी पत्नी को बुलाकर बोल के एक कठौती मंगवाता है। कठौती इज लाइक अ तसला जैसा। उसके अंदर अब रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, पानी है तसले के अंदर, केवट बैठा हुआ है और तसले में पानी है। रामचंद्र जी का एक पैर कठौती के बाहर है और एक चरण जो है वो पानी के अंदर है। अब वो पानी
थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा। हेलो, नहीं कर सकती मैं। तो जो केवट है वो रामचंद्र जी के एक चरणों को धो रहा है और धोकर एक पैर को फिर बाहर रख देता है। फिर रामचंद्र जी का दूसरा पैर उठाता है, पानी में रखता है, उसको धोता है, और धोने के बाद फिर ये वाला तो मैला हो गया, राइट वाला, क्योंकि वो फिर रज में मिट्टी में मिल गया, सन गया, क्योंकि वो तो बाहर मिट्टी में रखा है। तो आप समझो, थोड़ा इमेजिन करेंगे, राइट पैर को उसने धोया और धो के बाहर रखा, फिर लेफ्ट पैर को उठाया, पानी में रखा, उसको धोया, फिर लेफ्ट पैर उठाया, फिर राइट वाला क्योंकि मैला हो गया था फिर पानी में रखा, फिर इसको उठाया। अब ये धोते धोते 7 बार हो गया, पैर धो रहा है। धोनों के बाद में अब अगर दोनों पैर उसने फिर धोए, दोनों पैर धोने के बाद प्रभु को तो बाहर खड़े ही होना है ना। वो जब फिर मट्टी में लग जाएगा, सन जाएगा, तो उसे लग रहा है मुझे बिल्कुल चरणों की धूल नहीं। I think Didi's yeah, there's some connectivity. I think दीदी का डिस्कनेक्ट हुआ है। Yeah. So let's wait for some time. I think दीदी का नेट का प्रॉब्लम होगा। Let's just wait. I'm just calling her and checking क्या सिचुएशन है। Okay. कोई प्रॉब्लम हो गई नेट की? नेट की प्रॉब्लम। हाँ, वो काफी देर से आवाज में भी आ रहा था ना, क्रैक हो रही थी वो। she's come. Okay. हाँ, सुन रहा हूँ। सॉरी, वो केवट की कथा सुना रही। अब केवट के बाद एक और सुंदर सुनाऊंगी, बहुत ही अच्छी। तो केवट की कथा पहुंचे, उसने दोनों चरणों को पखारा और उसके बाद प्रभु को बोलता है आप फिर नीचे मत रखो। तो प्रभु बोले पर मैं खड़ा कैसे होऊंगा? तो बोले प्रभु जी, प्रभु आप मेरे हाथों पर अपने चरणों को रखे। बोले तेरे हाथ पे चरण रखने के बाद मैं खड़ा होते होते तो गिर जाऊंगा, खड़ा कैसे होऊंगा? तो केवट कहता है प्रभु आप अपने चरण मेरे हाथ पे रखिए और खड़े होने के लिए मेरे सिर का सहारा लीजिए। मेरे सिर पर एक हाथ रखिए, भले दूसरा हाथ भी रखिए और खड़े हो जाइए। आपके चरण बिल्कुल भी मैले ना हो और फिर आप यहाँ से सीधा मेरे नाव में पैर रखिएगा।
ये केवट आप सुनो, कहाँ वो चरणों को सिर्फ छूना चाहता था और आज उसने इतनी बड़ी बात कर दी कि आज वो प्रभु उसका सहारा लेकर खड़े हो रहे हैं। भक्त भगवान का सहारा लेकर पार उतरते हैं, यहाँ प्रभु भक्त का सहारा लेकर खड़े हो रहे हैं। आप ये सोचिए, तो वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन प्रभु भी तो, भगवान भी तो ऐसे हैं कि वो अपने भक्तों के द्वारा ऐसी लीला करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दूसरे भक्त जो यहाँ पर जमा है सारे, उनको आनंद देना चाहते हैं। यहाँ जितने भक्तों के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी, उनको भी सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा सुनने में कि भगवान कहाँ, टू व्हाट लेवल ही कैन कम, ही कैन गो टू प्लीज हिज डिवोटीज। अपने भक्तों को खुश रखने के लिए वो क्या क्या नहीं कर सकते। एक मिनट मैं जरा, तो अब ये उसके बाद की तो कथा हमको पता है कि वो प्रभु के अपने हाथों के ऊपर अपने प्रभु के चरणों को लेता है, भगवान उसके सर का सहारा लेकर और खड़े हो जाते हैं और उसके बाद नाव में सवार होते हैं। नाव पार करवाता है वो, गंगा जी पार करवाने के बाद फिर वो छोटा सा प्रसंग है, सीता जी की ओर देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं कि इसको कुछ उतराई देनी है, तो सीता जी अपनी अंगूठी निकाल कर देती है, पर वो मुद्रिका लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि आपका और मेरा तो एक ही व्यवसाय है। तो प्रभु पूछते हैं, रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, ये तुमने कैसी अनहोनी बात की, तुम्हारा और मेरा एक व्यवसाय कैसे हुआ? तो बोलता है, प्रभु आप भव सागर पार कराते हो, मैंने तो केवल गंगा ही पार करवाई है। प्रभु जब मेरा समय आएगा तो आप मुझे इस भव सागर से जरूर पार करवाना। इस बात के ऊपर भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। नाउ सिर्फ वील गो थ्रू एनालाइज, हम बाद में करेंगे, पर एक छोटी सी चीज इसके अंदर ये है कि अगर वो सोने की अंगूठी ले लेता तो क्या उसे मोक्ष मिलता? मिलता तो जरूर, लेकिन हमें भौतिक उपहारों से और भौतिक वरदानों की मांग नहीं करनी चाहिए और भौतिक चीजों की इच्छा में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी पिक्चर है। और व्हाट इज द बिग पिक्चर? द बिग पिक्चर इज कि प्रभु की जो कृपा है, वो कृपा इतनी बड़ी है कि वो सोने की अंगूठी और सोने की चेन और मतलब जो भी हम मांगते हैं भगवान से, वो बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, उसके फिर तुलना में सब कुछ बेकार है। सो अगर हम जब प्रभु के पास जाते हैं या प्रभु की कृपा की हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें ये सब भौतिक चीजों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। केवल प्रभु की भक्ति की ही प्रार्थना करनी चाहिए, केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु आप हमेशा हमेशा मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करें। सो ये हमने एक कथा सुनी, जो केवट कछुआ था और केवट ने कैसे प्रभु का आशीर्वाद भी लिया अपने सर पे और उनके चरण भी पकड़ लिए, और किसके सामने? सीता, वही लक्ष्मी जी सीता जी के स्वरूप में खड़ी है और वही शेषनाग आज लक्ष्मण बने खड़े, और वो कुछ नहीं कर सके इस बार। देखिए, कुछ भी नहीं कर सके, जब वो कछुए को पास में भी नहीं आने दे रहे थे, और आज वही लक्ष्मण जी और यही सीता जी खड़ी है, बट उनका कुछ बस नहीं चला प्रभु की कृपा के आगे। सो ये योग्यता के लिए जब मैं एग्जाम्पल दे रही थी, तो कम्युनिटी, एक तो बहुत गरीब भी था केवट, उसका कोई योग्यता नहीं थी, वो केवट जाति बहुत ही कम जाति मानी जाती है, केवट की जाति का था, और ही वाज अ मेल। अब जो दूसरा प्रसंग मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो है, हम शबरी के बारे में सुनेंगे। इसमें भी कुछ तो नया, एक दो कुछ नई नई चीजें जरूर आएंगी शबरी की कथा में भी। तो शबरी जो थी, शबर एक भील जाति है। शबर जो भील जाति के राजा की बेटी थी, वो भी एक कम जाति की कन्या थी। भील शबर जाति के राजा की बेटी का नाम था शबरी। जब वो छोटी थी तो बचपन में उसका विवाह का आयोजन किया जा रहा था, उसका विवाह निश्चित किया गया, और अगले दिन उसके विवाह का भोज था। विवाह हुआ नहीं था, विवाह की तैयारी थी, विवाह का भोज होने वाला था, और उस भोज के लिए कई सारे भेड़ बकरियों को लाया गया।
सो इट इज वेरी कॉमन, जो कम जाति के लोग हैं वहां पर मीट मटन और ये सब कुछ बहुत खाया जाता है कोई भी त्योहारों पे और ऐसे सेलिब्रेशन के मौकों पर। और उसने देखा कि ये किस लिए, तो उसे पता चला कि अगले दिन इन भेड़ बकरियों को काटकर इनका मांस पकाकर और सारे जो मेहमान है, सारे जो गेस्ट हैं, उनको परोसा जाएगा शादी के उसके शादी के अवसर पर। बहुत बहुत व्यथित हुई, बहुत दिल दुखी हुआ उसका कि ऐसे क्या मैं शादी कर रही हूँ जिसमें इतने सारे भेड़ बकरियों को बलिदान के रूप में चढ़ाया जाएगा। वो अपने घर से भाग गई, शबरी अपने घर से भाग गई, भागकर जंगल में चली गई और जंगलों में भटकती रही और कई ऋषियों के आश्रम में वो उनके पास वो याचना करती रही कि प्लीज कृपया मुझे आप शरण दे दीजिए। सोचिए आप, कोई भी ऋषि ने, सब ऋषि मुनियों ने उसको शरण देना तो दूर की बात है, दूर से ही दुत्कार दिया कि पास भी मत आना। नो, क्यों? क्योंकि तुम भील जाति की कन्या हो, शबर जाति की हो, और हम ये छुआछूत में मानने वाले सो कॉल्ड कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे। ये कृष्ण की भी कथा में है, कर्मकांडी ब्राह्मण, उनकी भी कथा आती है जहाँ की वो ब्राह्मणों की प्रीति नहीं बढ़ी और फिर उनकी पत्नियों की बहुत प्रीति बढ़ गई और फिर वो ब्राह्मणों की कैसे कृष्ण भगवान जी ने आंखें खोली है। देखिए कितना महान, हमारे ग्रंथ कितने महान, ग्रंथों में ही ये लिखा है कि इन पर छुआछूत बकवास है। जो हम आजकल सब बात करते हैं कुछ है ही नहीं वैसा, नथिंग लाइक दैट। तो चलते चलते उसको, शबरी को शरण दिया मातंग ऋषि ने। मातंग ऋषि जो थे वो पंपा सरोवर है, दिस इज कर्नाटका में एक हम्पी करके जगह है, वहां पर ऋष्यमुख पर्वत के पास में ही पंपा सरोवर है। वहां पंपा सरोवर के पास में जो मातंग ऋषि थे उनका आश्रम था। मातंग ऋषि को भी बहुत ऑपोजिशन हुआ, उनके जितने शिष्य थे सब उनके खिलाफ हो गए और बाकी के ऋषि भी उनको बोलने लग गए ये आप क्या कर रहे हो, क्यों आप इसको शरण दे रहे हो। तो उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी, उन्होंने कहा ये मेरी शरण आई है, मैं इसको शरण दूंगा। उन्होंने उसको अपनी पुत्री की तरह माना और उसको वहां पर आश्रम साफ करने का काम दिया और जो गैया वगैरह होती थी, गैया को साफ करने का, गैया चराने का ये कार्य शबरी को दिया गया। शबरी युवा कन्या, बूढ़ी हो, काफी उम्र तक ये करती रही। सी शी डिड नॉट गेट मैरिड आल्सो, ओके। वो यही करती रही, मातंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती रही और करते करते कई साल बीत गए। मातंग ऋषि का भी जाने का समय आ गया। जब मातंग ऋषि के जाने का समय आया वृद्धावस्था में और वो अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, सारे उनके शिष्य रो रहे हैं और शबरी भी रो रही है। और शबरी रो रही है कि हे, उनके गुरु थे और पिता समान गुरु थे। तो अपने गुरु से वो कह रही है, तो मातंग ऋषि उससे पूछ रहे हैं कि शबरी बेटा, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, मैं जाते जाते तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहती हो। तो शबरी कहती है कि प्रभु गुरुजी आप मुझे अपने साथ ले जाइए, अब मेरा भी यहाँ पर मन नहीं लगेगा आपके जाने के बाद और मेरा कोई काम बाकी ना रहा इसमें। मैंने आपकी ही सेवा की, मैंने गुरु के चरणों की सेवा की है, मैंने पूरे आश्रम का जैसा आपने कहा, अब मुझे इसके बाद यहाँ पर आपके जाने के बाद मेरा क्या काम। मातंग ऋषि ने कहा कि ये बात मैं तुम्हारी अस्वीकार करूंगा शबरी, मेरी बात मानो, तुम यहीं पर बैठकर राम नाम का जप किया करो और तुम देखना जरूर एक दिन रामचंद्र जी स्वयं आएंगे और तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। और ये कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। गुरु की वाणी को सत्य मानते हुए, गुरु की वाणी को उन्होंने अपने हृदय में धारण करके, आप सोचिए उनके जाने के बाद उनका आश्रम पूरा खाली हो गया। कुछ शिष्य चले गए, कुछ उनके साथी मतलब प्रचार करने या कहीं और चले गए, वो आश्रम पूरा खाली हो गया मातंग ऋषि के जाने के बाद। सालों साल शबरी उसी कुटिया में, स्ट्रॉ हट,
एक कुटिया के अंदर रोज अपने आश्रम को साफ करती, बुहारती, पूरा समय सिर्फ राम का ही गुणगान करती, सिर्फ राम का ही नाम, श्री राम जय श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम, केवल श्री राम का ही नाम लेते 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 उसकी जबान थकती नहीं थी। वो रोज राम के इंतजार में फूलों की माला पिरोती, नए नए फूल तोड़ के लाती, उनकी माला पिरोती, बेर तोड़ के लाती और रखती कि जब राम प्रभु आएंगे तब उनको मैं ये बेर खिलाऊंगी, जब प्रभु राम आएंगे तो उनको मैं ये हार फूल चढ़ाऊंगी, फूलों की माला चढ़ाऊंगी। शबरी बहुत बूढ़ी हो गई और कितने ही साल गुजर गए। जब अब यहाँ पर ये उस समय की बात है जब सीता जी का सीताहरण हो चुका था। उसके बाद लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी वहां पर पहुंचते हैं। सो देयर इज अ लॉन्ग रास्ता, मतलब लॉन्ग स्टोरी, बीच में बहुत लंबी रामायण की कथा हो चुकी है और अब वो पंपा सरोवर से होते हुए और फिर वो शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं। तो शबरी की कुटिया में पहुंचने के लिए भी एक वो कबंध करके राक्षस था, उसने कहा था कि वो आपका इंतजार कर रही है और फिर वो वहां पर पहुंचते। जब वो वहां पहुंचते हैं तो शबरी के तो आंखों से अश्रु बहते जा रहे। शबरी बोल रही है, प्रभु मुझे आज विश्वास हो गया कि अगर भगवान हमें गुरु तक पहुंचा सकते हैं तो गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। आप समझ रहे हो, ये डबल है। गुरु हमें भगवान तक पहुंचाते हैं और भगवान ही हमें गुरु तक पहुंचाते। सो मुझे भगवान ने, मतलब आप मेरे गुरु ने आपके पास मुझे उन्होंने पहुंचाया है, गुरु ने ही मुझे आपके पास पहुंचाया है। मेरे गुरु की जो मैंने बात मानी, इसीलिए आपने सारे वन में इतने सारे ऋषि हैं जो आपकी मतलब वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू, इतने तीव्रता से आपका वो सेवा करने का अवसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप सबको छोड़कर आप मेरी कुटिया में पधारे। अब वो शबरी उनको बिठाती है, आसन बिछाती है और घास फूस, वो जो भी आसन बिछाने के बाद में उनको फूल माला अर्पण करती है। बेर तोड़ के लाए हुए उसने रखे ही है, सब कुछ, एवरीथिंग इज रेडी। जब बेर खिलाने जाती है तो वी ऑल नो कि वो क्या कर रही है। वो बेर उठाती है, चखती है, अरे वाह ये तो बड़ा मीठा है, ये रामचंद्र जी को दिया। फिर खाया, ये तो कुछ बेस्वादा सा है, इसमें कुछ मजा नहीं आया। वो अपने खाने के लिए अलग रख देती है। फिर एक और चखती है, फिर बोलती है अच्छा नहीं है, ये रख देती है। और फिर जो मीठे मीठे बेर हैं वो चख के और रामचंद्र जी को दे रही है। अब वहां पर लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, लक्ष्मण जी भी बैठे हैं, रामचंद्र जी भी हैं वहां पर। रामचंद्र जी बड़े स्वाद से वो बेर खा रहे हैं और लक्ष्मण जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इसकी ये मजाल, ये झूठे बेर मेरे प्रभु श्री राम को दे। और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण लो तुम भी बेर खाओ। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने खाने से मना कर दिया। और रामचंद्र जी ने, मतलब वो तो खाते रहे बेर। खाने के बाद उन्होंने उनके बाद में, ये जो कथा है मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, लक्ष्मण जी का जो गुस्सा था और उसके बाद में राम लक्ष्मण की क्या वार्तालाप हुई है इस बेर के बारे में। तो उसके बाद लक्ष्मण जी को गुस्सा तो था ही, रामचंद्र जी ने वो बेर खाए और उसके बाद उन्होंने कहा, शबरी ने कहा उनसे, अब प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो आप बताइए, क्योंकि अब मेरा इंतजार पूरा हो गया है। मैंने अपने जो गुरु को वचन दिया था और मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञाएं दी थी कि मैं रुकूं, उसका सब वो साफल्य हो चुका है सब। अब मैं अपनी देह त्यागना चाहती हूँ। तो रामचंद्र जी बोलते हैं तथास्तु, और उसके अंदर की जो ज्योति थी, ब्रह्म ज्योति ही ज्वाला बनकर उसके शरीर को समझो अपने आप में समा लेती है और वो शबरी एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शरीर का रूप लेकर और फिर वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाती है। जस्ट 1 मिनट। तो वो कहती है, अब ये है, मैं यहाँ पर छोटा सा बता रही हूँ आपको कि इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि रामचंद्र जी ने वो झूठे बेर कैसे खाए। सबसे पहली बात तो
भगवत गीता में ही 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में प्रभु कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, पुष्पम पत्रम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पुष्पम, पुष्प यानी फूल, पुष्पम पत्रम, पत्ता माने कोई भी पत्ता, फलम, फलम इज फ्रूट, तोयम इज वाटर। आप, यू ऑफर मी अ फ्रूट, अ फ्लावर, अ लीफ और वाटर विद डिवोशन। आप मुझे भक्ति से कुछ भी जो अर्पण करोगे वो मैं भक्तों के हाथ का, भक्ति से भरा हुआ जो भी अर्पण करोगे वो मैं ले लूंगा, आई एक्सेप्ट। तो वो फल था जो उन्होंने दिया। दूसरी चीज, कई सालों बाद जब अब फिर से मैं जैसे बोल रही हूँ, रामायण के काफी पन्ने निकल गए, रामायण काफी आगे बढ़ गई और अब हम युद्ध भूमि में खड़े हैं, जहां पर युद्ध होने के बाद जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वापस आ रहे हैं सीता जी को लेकर, तब लक्ष्मण जी जो है रामचंद्र जी से पूछते हैं, प्रभु मेरे मन में एक छोटा सा संशय है, कृपया आप दूर करें। रामचंद्र जी बोलो, क्या बात करना चाहते हो, क्या तुम्हारे मन में संशय है? तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया राम, वही युद्ध भूमि थी और वही रावण था, और जब मुझे शक्ति लगी तो वो शक्ति मुझे क्यों लगी, आपको क्यों नहीं लगी? आप क्यों नहीं बेहोश हुए? वो तीर जो था वो मुझे आके क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा? इतने तीर आपको भी लग रहे थे पर आपको कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात कि आपके होते हुए मुझे शक्ति लगी कैसे? आपके होते हुए आपने हनुमान जी को क्यों भेजा संजीवनी पर्वत पर जड़ी बूटी लेने के लिए? आपके पास तो सारी औषधियां मौजूद है, आप तो स्वयं प्रभु हैं, आपने क्यों नहीं किया? तब रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण ये आज तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो शबरी के बेर खाए थे ना मैंने, उसमें जड़ी बूटी थी जो तुमने नहीं खाए। अगर तुमने शबरी के झूठे बेर खाए होते, वो जड़ी बूटियों से भरे हुए बेर, तो तुम्हें शक्ति ना लगती और तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारा जो लेने के लिए संजीवनी पर्वत जाना पड़ा, उठा के लाना पड़ा हनुमान जी को, वो कभी करना ही ना पड़ता, वो नौबत ही कभी नहीं आती। तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु पर वो तो झूठे थे ना वो बेर, उसमें जड़ी बूटियां कहाँ से हो सकती है? झूठे बेर, कोई भगवान को झूठी चीज कैसे अर्पित कर सकता है? थूक लगी थी उस पे शबरी की। तो रामचंद्र जी बोलते हैं, झूठा क्या होता है लक्ष्मण, वो मेरी जो भक्त है शबरी, शुरू से आखिर तक हमेशा सिर्फ मेरा ही नाम जपती थी, सिर्फ राम नाम ही हमेशा उसने जपा है। जिस जिह्वा पर हमेशा मेरा नाम हो, तो जब वो चख भी रही है तो मेरा नाम ही तो उसे खा रहा है, और मुझ में और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है। ओके, लेट मी जस्ट मेक दिस क्लियर, अगर वो नहीं क्लियर हो रहा है, कि जिस जिह्वा पर भगवान का नाम बैठा हुआ है, वो नाम और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। वो जिह्वा स्वयं भगवान रूपी हो गई, तो उसने पहले ही मुझे ही भोग लगाया था। जब उसने अपने मुंह में डाला, उसके मुंह में इतना राम नाम भरा हुआ था कि उस भोग तो पहले में उसके मुंह में ही मुझे लग गया। उसके बाद जब उसने मुझे वो झूठे बेर दिए हैं, तो वो बेर उसने मेरे ही झूठे तो मुझे खिलाए, अपने झूठे उसके थे कहाँ? वो सिर्फ मेरे ही नाम के स्मरण में इतनी डूबी हुई थी कि उसको भान ही नहीं था अपने शरीर का, इसीलिए वो बेर झूठे नहीं थे। तो इस जो ये जो आज हम मतलब एक मिनट, इस जो हमने पूरी जो आज हमने जो कथाएं सुनी है, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स का मैंने एक छोटा सा नोट बनाया कि सबसे पहले कि यही इसी के बारे में रूप गोस्वामी है, जो बहुत बड़े 6 गोस्वामियों में से एक हुए हैं। जो वृंदावन है, वृंदावन एक्चुअली जो है गोस्वामियों की भूमि माना जाता है। कृष्ण की भूमि तो है ही, लेकिन वहां पे जो भी हमें मिलता है वो सिर्फ संतों की सेवा और संतों की ही वजह से मिलता है हमेशा। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि सिर्फ हमें क्या चीज आगे ले जाएगी, वो है हमारी आतुरता, हमारी ईगरनेस, प्रभु की भक्ति पाने की आतुरता,
क्यों? क्योंकि शबरी रोती थी, शी वॉज क्राइंग टीयर्स ऑफ सेपरेशन। हमें अपने हृदय में विरह भाव को उत्पन्न करना है। वो विरह भाव, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है या बिछड़ जाता है तो उसे होश नहीं होता, वो सिर्फ अपनी माँ के लिए रोए जाता है, रोए जाता है, रोए जाता है। उसको आप कितना ही झुनझुना झुला लो, कितना ही खिला लो पिला लो, जो भी आप अच्छे से अच्छे व्यंजन दे दो, लेकिन अगर बालक को माँ चाहिए तो माँ ही चाहिए। उस तरह का अगर विरह भाव अगर हमारे मन के अंदर हम किसी तरह से उत्पन्न कर सके, वो एक बार, भगवान कहते हैं केवल एक बार उस आतुरता से, उस ईगरनेस से, उस विरह के भाव से मुझे याद तो करके देखो, याद तो करके देखो, केवल एक अश्रु की बूंद उस तरह बहाओ जैसा कि छोटा बच्चा अपनी माँ को याद करके रो के तड़प के याद करता है। विरह का एक एक पल एक युग के समान होना चाहिए कि हम अपने प्रभु से इतनी दूरी कैसे, इतनी दूर कैसे हम सहन कर पाते, नॉट पॉसिबल। एक और चीज हमें इसमें से सीखने के लिए मिलती है, वो है अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा, फेथ इन योर गुरु। शी वेटेड एंडलेसली, उसने आजीवन पर्यंत इंतजार किया अपने प्रभु राम के आने का। किसके भरोसे? अपने गुरु के वचनों के भरोसे। और फिर भगवान ने उसे अपनी प्रत्यक्ष सेवा का अवसर दिया। हम बात कर चुके हैं कि कैसे प्रभु सिर्फ सिंप्लिसिटी, हमारे मन की सरलता और हमारे हृदय की शुद्धता को ही देखते हैं। सेवा का जैसे ही अवसर मिले हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और किसकी सेवा, किसकी सेवा करने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए? कोई भी वैष्णव की सेवा, कोई भी भक्त की सेवा, गौ की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान के भक्तों के दासों के दासों के दास की सेवा। वी आर नोबडी टू डिसाइड कि कौन भक्त है और कौन नहीं है। हमारा जो नजरिया है हमारा बहुत छोटा है। हम हमेशा लोगों में कमियां ढूंढते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो हम पंडों के बारे में सोचते हैं, हम इसके बारे में सोचते हैं, बट दैट इज नॉट आवर लुकआउट एट ऑल। वो अपनी आजीविका जैसे जिए। हमें अगर हमारे घर में कोई साधु आते हैं, कोई ब्राह्मण आते हैं, हमें कहीं गोदान करना है, हमें किसी की सेवा का, हमारे अपने जो बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनकी सेवा का भी अवसर मिले तो वो भी वैष्णव हैं, उनकी भी सेवा का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमें हर तरह से कोई भी सेवा के अवसर में हम अपने ये देखना चाहिए कि ये भी भगवान की भक्ति में कोई ना कोई स्तर पर तो है ही। तो हमें अपने भगवान की, अगर ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इनकी सेवा करने में भी हमें समझो अवसर मिला है किसी भक्त की सेवा करने का। और इसके थ्रू हमने ये देखा कि कछुआ जो था वो एकाग्र चित्त से कितने वर्षों तक प्रभु के चरण को पाने की प्रबल इच्छा के ही द्वारा उसने अपनी भक्ति को प्राप्त किया। लगन, कितनी लगन, कितना परसिवियरेंस। गुरु प्रभु तक पहुंचाते हैं और प्रभु ही गुरु तक पहुंचाते हैं। लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा था कि हमें अपना गुरु कैसे मिलेगा। आप इच्छा रखेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको अपने आपके गुरु तक जरूर पहुंचाएंगे। वो गुरु जो फिर आपको प्रभु के दर्शन कराएंगे। उसके बगैर तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। प्रभु अपने भक्तों की महानता को दर्शाने के लिए, उन्हें यश फैलाने के लिए कोई भी लीला करने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी योग्यता की जरूरत नहीं है, खाली शुद्ध हृदय एंड सिंप्लिसिटी, सरलता। भौतिक उपहारों से मोहित होकर लक्ष्य को ना त्यागे। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी गोल्ड, कोई भी इस तरह की भौतिक जो हम मांगे करते हैं, उनको छोड़कर हमें ऊपर उठना है और भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी ग्रांट मी प्रेम भक्ति, अपने लिए आप मुझे प्रेम और भक्ति का दान दे, प्रदान करें। मेरे आंखों में अपने लिए इतना प्रेम भरे कि जैसा एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, और इतना सेवा का भाव भरे जैसा कि इतना प्रेम इतना करे कि जैसे कि जस्ट लाइक अ मदर वांट्स टू सर्व हर चाइल्ड, उस तरह की सेवा का भाव भरे करे। एक माँ जो है ना अपने बच्चे के लिए, हमें उस तरह से रोना है प्रभु के लिए जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है, लेकिन हमें भक्ति और सेवा ऐसे करनी है जैसे माँ बच्चे की सेवा करता है। माँ जो है बिना कोई चीज एक्सपेक्ट किए
कोई भी चीज की अपेक्षा के बगैर वो अपने बच्चे का लालन पालन करती है. शी हैज नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर चिल्ड्रन. अपने बच्चों से कोई उसकी उम्मीद नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती. हमें वो ही भाव अपने मन में रखना है. इसीलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में जब हम बाल स्वरूप को पूजा करते हैं, या हम छोटे से लाडले गोपाल या लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, या उनको अपने घर में रखते हैं, तो वो यही हमारा एक उद्देश्य होता है कि जब हम बच्चों को, छोटे बच्चे की सेवा करेंगे, उसको नहलाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसको सजाते हैं, तो हमारा उस बच्चे के साथ में मोह, थोड़ा अटैचमेंट बढ़ जाता है. यही कारण है कि जब हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको भोग धराते हैं, उनको दूध और फल धराते हैं, या खाने का भोग लगाते हैं, या उनको नहलाते हैं, या उनके कपड़े पहनाते हैं, उनके वस्त्र बनाते हैं, तो उनके फूलों की माला चढ़ाते हैं, या उनके लिए फूल तोड़कर लाते हैं, तो हमारा उनके प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा, और हमारी आसक्ति दूसरी चीजों से कम होकर केवल प्रभु के चरणों में ही लगेगी. सो I think that's it for today. और छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने बोले, आई थिंक कुछ तो नया शायद हमने सीखने को मिला ही होगा. कुछ जैसे केवट के कछुए की बात, और केवट ने कैसे अपने दोनों हाथों पर अपने प्रभु की जी के चरण रखवाए, और उनके अपने सिर का सहारा देके प्रभु को उठाया. और भील की कथा, और वो झूठे बेर की जो कहानी, जो वार्ता राम और लक्ष्मण जी के बीच में हुई थी, कि रामचंद्र जी के झूठे कहाँ थे, उनका तो अपना नाम से भरी हुई उनकी थूक में उनका नाम भरा हुआ था. वही तो लगा, वो पहले ही भोग लग चुका था भगवान के लिए. और उन्होंने क्योंकि एक भक्त का अनादर किया था, लक्ष्मण जी ने एक भक्त की भक्ति का अनादर किया था, इसीलिए उनको वो शक्ति लगी थी. और इसीलिए वो शक्ति की मूर्छा का जो तोड़ था, वो फिर हनुमान जी जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए थे. So that is all for today. Thank you very much. Thank you so much. So any questions? आंटी, कमला आंटी, जब दीदी सुना रही थी रामायण वाली चीजें, तो बिल्कुल वो लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम, इसी साल रामायण पूरा आया था, तो बिल्कुल पिक्चराइज कर पा रहे थे एवरी कि वो रामचंद्र जी के हाथ पैर अपने हाथ पे ले रहा है, ले जा रहा है, फ्रेश हो गया सब. तो कछुए वाली कथा थी क्या उसमें? नहीं ना? नहीं, कछुए वाली बात आज पता चली. नहीं, तो मैं नॉर्मली टीवी है मेरे पर, वो सिर्फ मम्मी पापा देखते हैं. आई डोंट वॉच टीवी. तो I watch it for some. I tried. I prefer to read books. मुझे ग्रंथ पढ़ने में थोड़ा आनंद ज्यादा आता है, और कथा सुनने में ज्यादा आनंद आता है. वो प्रोडक्ट. हाँ राशि जी. जय श्री कृष्ण आंटी. जय श्री कृष्ण बेटा. जय श्री कृष्ण. मम्मी को अनम्यूट करो पंकज एक बार. हेलो हेलो. जय श्री पुष्पा. जय श्री कृष्ण. noise create कर रहा है. जय श्री कृष्ण. Someone mic is creating lot of noise. जय श्री कृष्ण. भाई साहब को देखना, एक बार भाई साहब को भी देखा. जय श्री कृष्ण. भाई साहब अपने कमरे में है. अच्छा, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ. अच्छा. नहीं, बहुत अच्छा किया. मिलना हो गया. मम्मी को बुलाओ. ओ मम्मी. जय श्री कृष्ण. थोड़े रिश्तेदार ज्यादा लोग थे आज. थोड़े कमला आंटी. नीना मैं पहचान नहीं पा रही. नीना. हाँ. वो जो बैठी हुई है ना, एक लड़की बैठी है, वो कौन है? ये मेरी पोती है. पुष्पा बुआ की ग्रैंड डॉटर है. पुष्पा है. पुष्पा बुआ की ग्रैंड डॉटर. अच्छा, पुष्पा बैठी है साथ. पहचान नहीं गई. अभी दिखी क्या? नहीं देखी. राशि है.
हाँ राशि थी। आप दीदी, देखिए बजाई दीदी जाती है। दीदी को बोलो स्क्रीन पे आपको वो लाए एक एक को ना, देख लोगे आप। हाँ स्क्रीन पे लाए। दीदी को बोलो एक ऐसे स्क्रीन पे ले आए एक एक को, अलग अलग सबको दिखा दो, मम्मी को। नहीं, पापा को भी दिखा दो, मम्मा को भी। पार्टिसिपेंट्स सबके कैमरास ऑफ हैं। अरे कैमरास यार, ऑफ हैं। हम लोग के ऑन है। स्क्रीन को स्वाइप करिए दीदी। हाँ अच्छा ये लो, अभी देखिए बजाई जी। कमला है, कमला आंटी, पुष्पा आंटी, मैं हूँ, मुझे पहचाना, ये लीना है, ये राशि है, ये कमला आंटी है। पुष्पा दिखिए आपको। कोई आंटी है, सोनिया, सोनिया का कैमरा बंद है। पुष्पा जो सामने बैठी है, कहाँ बैठी? और वो कमला आंटी, राशि, ग्रैंड डॉटर है, सबको मिली। उसकी लड़की है ना, क्या नाम, रितु की। राशि आ गई, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, मुझे अभी थोड़ा नहीं, एक बार पापा को भी दिखा दो। ग्रैंड डॉटर अंजू, अच्छा लगा, फैमिली मिलाप हो रहा है, फैमिली मिलाप है। यार ये बहुत अच्छा लगा सबको। लोग थे आपके साथ। अभी ना पापा को भी दिखा दो। क्या व्हाट इज सेइंग अंजू? सबको मिलके अच्छा लगा, कह रही है बहुत अच्छा लगा सबको मिलके। हाँ, स्पेशली फॉर मम्मी ना, वो लोग तो शी डजंट ऑपरेट ऑल दिस, तो उनको लग रहा है समथिंग कि बैठे बैठे सबको मिल लिए। एक बार पापा को दिखाओ, वैसे मिलाओ। Anju, we can't hear what you're saying. I said next time Manju दीदी should go to auntie's house जब भी निकलेगा, और उस दिन ये मंजू दीदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी इसमें ज्वाइन करवा दे। अरे अभी तो अरे बच्चे हमारी छुट्टी चल रही है तो हम आ गए, तो मुझे टाइम बताओ ना, मैं तो जब से पूछ रही हूँ कि आपको कौन सा टाइम सूट। अदरवाइज इट्स मैं 5 बजे घर पहुँचती हूँ जाके, पता है 5 बजे घर पहुँचती हूँ। मंजू दीदी अंकल के पास ले जाइए मोबाइल। अंकल के पास, हाँ 1 मिनट, वो बहुत देर से सुन रहे थे, बहुत देर से बैठे हुए सुन रहे थे। तो थोड़ा अगर टाइम ऐसा लगता है तो टाइम थोड़ा और देर से कर सकते हैं, कोई 7